लेकिन कई कारोबार होती हैं, कई बातें होती हैं जो हर एक को समय नहीं मिलता। अभी ड्रामा अनुसार हम सबको बहुत अच्छा समय मिला है और समय अनुसार मैं जानता हूँ कि सभी चारों ओर के बाबा के बच्चे बहुत लगन में मगन होकर के अपने अपने स्थान पर बैठ कर के अच्छी तपस्या कर रहे हैं। हमारा आज Everybody is sitting at a wonderful place. योग दिवस का समय है। आप तो सवेरे बैठे हैं, हम शाम को बैठे हैं यहाँ 6:30 से 7:30 बजे। ओम शांति, 1 सेकेंड, एक योग दिवस मनाते हैं। इन्हें ट्रांसलेट करे। तो आज के दिन ओके, 1 सेकेंड, सम पीपल आर सेंडिंग। राजू भाई एक मिनट, राजू भाई 1 सेकेंड, जरा ट्रांसलेशन का थोड़ा वो करते हैं। एक सेकेंड। Anybody who needs translation, send message to the main room. Don't send it to me privately because I cannot answer, I cannot add you. So if you want translation in English, just send it to the main room. Do not send it to me privately. ठीक है विवेक भाई, शुरू करो। एक मिनट राजू भाई, आप सुन सकते हो हमको? हाँ सुन रहा हूँ। Yeah. So Kamalakar bhai, if you can add San Diego, Usha too, also to English, that would be good. वीडियो में जो तो चलो। ओके राजू भाई, अभी आप शुरू करो। तो हम सबको ये तपस्या के लिए बहुत सुंदर चांस मिला है। योग तो हम सदा ही करते हैं, बाबा के बच्चे ही योगी बच्चे हैं। जिस दिन हमने बाबा के पास जन्म लिया उस दिन बाबा ने 2 वरदान दे दिए, जन्म के ही पवित्र बनो, योगी बनो। और इसी का ही पुरुषार्थ हर एक ब्राह्मण कर रहा है। जिस दिन से जन्म हुआ और अंत तक का यही पुरुषार्थ है कि हम आत्माएं संपूर्ण पावन बने और एक की लगन में मगन योगी बन जाएं। और योग की बहुत सारी भिन्न भिन्न विधियां समय पर समय बाबा ने हम सबको सिखाई हैं। सभी बहुत अच्छी तरह से योग करते हैं। बाबा ने वैसे इस योग को नाम दिया सहज राजयोग। लेकिन चलते चलते कई बार जब सहज शब्द आता है तो कुछ ब्राह्मण आत्माएं इसमें अलबेली हो जाती है, समझती हैं सहज है, इसलिए उस सहज योग को इजी योग बना करके अलबेलेपन की, आलस्य की उसमें आदत को मिक्स कर देते हैं। इसलिए एक बार अव्यक्त बाबा की मुरली चली, बच्चे सहज योग तो है लेकिन अभी श्रेष्ठ योगी महातपस्वी बनो। हम सब सहज योगी किस आधार से हैं, हम सब जानते हैं कि बाबा के कार्य में जितना हम सहयोग करते हैं, जानते हैं नए विश्व की स्थापना का कार्य परमात्मा का चल रहा है और उनके कार्य में मदद करना, सहयोग करना, तन से, मन से, धन से, या जो भी हमारे अंदर कोई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार से जितना हम सहयोगी बनते जाते उतना हम सहज योगी बनते जाते हैं। क्योंकि बाबा ही संसार है, बाबा में ही बुद्धि रहती है। तो सहज योग का अनुभव तो हम सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति में रह करके कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबा के यज्ञ के स्नेही हैं और स्नेही होने के कारण सहयोगी हैं, सहयोगी होने के कारण योगी बन गए।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, संस्कार परिवर्तन के लिए आपका योग बहुत शक्तिशाली चाहिए। कई बार बाबा ने कई ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं, कुछ एक ब्राह्मण आत्माएं उसमें थोड़ा सा मूंझ जाती, उलझ जाती। बाबा कहते हैं बच्चे ज्वालामुखी योग करो, बहुत पावरफुल लाइट हाउस, माइट हाउस, ऐसी स्थिति बनाओ जो एकदम बीज बन जाओ। तो ये स्थिति हर एक की नहीं बनती है, तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम निरंतर बीज बन के बैठ जाओ, या ज्वाला कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ज्वाला तो इसलिए बाबा ने नाम दिया है कि योग से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, और उस परिवर्तन के कारण ही उसको ज्वाला कहा गया है। जैसे अगर योग कोई भी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और तेज अग्नि है, तो उस तेज आग के अंदर उस तेज आग के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी चीज डाली जाए, जैसे कच्ची ईंट अगर तेज आग में डाल देते हैं तो पक करके तैयार हो जाती है। लोहे को अगर तेज आग में डाल देते हैं तो भी पिघल करके उसके कई प्रकार के औजार बना देते हैं। सोने को भी अगर बहुत तेज आग में डालते हैं तो भी पिघल जाता है, उसकी अलाए उसका जो मैल है वो निकल जाता है, प्योर सोना बन जाता है। ऐसे ही जब योग एकाग्रता वाला होता है, शक्तिशाली होता है, और आत्मा उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो उस योग से हमारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। अब ये भी कई लोग प्रश्न पूछ देते हैं, विकर्म दग्ध हुए तो उसकी क्या निशानी है? अगर विकर्म दग्ध हुए और योग यथार्थ है तो हमारे संस्कारों में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। जो संस्कार हमारे कल थे, सब जानते हैं, दुखदायी संस्कार थे, विकारी संस्कार थे। देह अभिमान के कारण कई प्रकार के ऐसे नेगेटिव संस्कार हमारे बनते गए, जो हम सब उन संस्कारों के अधीन हो गए। वैसे बाबा कहते हैं तुम्हारे अनादि आदि संस्कार तो बहुत स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, लेकिन मध्यकाल के अंदर जब देह अभिमान शुरू हुआ तो देह अभिमान के अधीन होते होते इन विकारों के इतने अधीन हो गए, गुलाम बन गए, जो कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के आत्मा कर्म करने लगी, और उसके बहुत कड़े संस्कार बन गए। ज्ञान लेने के बाद, योग सीखने के बाद भी वो संस्कार बीच बीच में कहीं न कहीं अटैक करते हैं, वार करते हैं। इसलिए वर्तमान समय बाबा हम सबको बिल्कुल प्योर स्वच्छ डायमंड बनाना चाहते हैं, और उस प्योरिटी के लिए, उस स्वच्छता के लिए हम सबको वर्तमान समय ऐसी तपस्या का योग करना है। आपने देखा होगा जो तपस्वी हुए हैं वो तो बहुत हठ योग से, हठ क्रियाओं से तपस्या करते हैं। कोई एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कोई सिर के उल्टा होकर के सिर के बल खड़े हो जाते हैं, कोई पानी के अंदर खड़े हो जाते हैं। शायद आप लोगों ने कभी कुंभ मेला देखा हो। भारत के अंदर जब कुंभ मेले होते हैं तो उसमें बहुत वैरायटी साधु, संत, ऋषि, मुनि होते हैं, जो हर प्रकार से अलग अलग हठ क्रियाएं करके तपस्या का रूप दिखाते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि तपस्या के आधार से ही भगवान प्रसन्न हुए। जैसे वाल्मीकि की कहानी सुनाते हैं कि वो एक बहुत बड़े डाकू थे, और डाकू से वो वाल्मीकि बन गए, संत बन गए, और बहुत अच्छी उन्होंने रामायण की रचना की, विद्वान हो गए। कैसे हुए? उसके लिए उन्होंने दिखाया है, शास्त्रों में दिखाया है कि वाल्मीकि जी जब एक बार किन्हीं साधुओं को पकड़ लिया, जबकि उनके पास कुछ होता नहीं है, फिर भी उनको लूटने के ख्याल से, क्योंकि लूट करके अपने परिवार को चलाते थे। तो जब उन्होंने साधुओं को पकड़ा तो साधुओं ने उनसे एक प्रश्न किया, तुम ये किसके लिए सब कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार को मुझे चलाना है, उनको खिलाना है। तो साधु थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम ये तो बताओ, ये जो गलत काम कर रहे हो, दूसरों को दुख दे करके, लूट करके, मार करके पैसा लेके जाते हो, तो ये तो पाप बनता है।
और इस पाप की भोगना आप अकेले भोगेंगे या आपका परिवार भी भोगेगा साथ में? तो कहते मैं पूछ के आता हूँ, लेकिन मैं पूछने जाऊंगा तो तुम लोग भाग जाओगे, मैं भागने नहीं दूंगा। तो साधुओं ने कहा कि अच्छा तुम मुझे बांध दो। कहते उसने क्या किया, एक रस्सी से उन सब साधुओं को, 5-7 थे, उनको बांध दिया और बांधने के पास बाद में अपने घर गया। तो बच्चों से, परिवार वालों से सबसे पूछा कि ये जो मैं पैसा कमा के लूट करके आपकी पालना कर रहा हूँ, क्या इस तो बहुत गलत काम करके लाता हूँ, लूट के लाता हूँ, इसमें जो पाप बनता है उसके हिसाब किताब में आप सहयोगी बनेंगे? तो परिवार वालों ने बहुत सीधा जवाब दे दिया कि क्यों, आपको किसने कहा कि आप लूट करके मेरी पालना करो? आप मेहनत करके करो, आपका परिवार है ये। तो उसकी बुद्धि में बात बहुत अच्छी तरह से अंदर चली गई, टच कर गई। और जब टच किया उस बात को, तो फिर गया साधु संतों को छोड़ दिया और कहा महात्मा जी, तो मैं तो अनजान में कर रहा था, मैं तो समझा ही नहीं, हमने समझा हम गलत करेंगे तो सबका हिस्सा बनेगा, तो अब क्या मुझे करना चाहिए? तो उन साधुओं ने उनको राय दी, चलो कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ किया उसके लिए अभी तपस्या करो, प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करने के लिए जाओ, एकांत में बैठ जाओ। कहते हैं उसको जब ये अंदर चला गया, महसूस हुआ, तो महसूस होने के बाद वो एकदम ऐसे स्थान पर चला गया, एकांत में तपस्या में बैठ गया और इतनी एकाग्रता की तपस्या की, जो ये दीमक के घर होते ना, शायद देखा हो आप लोगों ने, भारत के अंदर दीमक छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाती है। तो उस घर, दीमक ने उसके सारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के घर बना दिए, बाल जैसे छोटे छोटे बाल, और बहुत हठ से तपस्या की, बहुत सहन किया, कुछ भी हो, ठंडी गर्मी भोजन सब कुछ सहन किया और तपस्या में लग गया कि मुझे प्रायश्चित करना, मुझे भगवान से क्षमा लेनी है। तो जब ऐसी तपस्या करने लगा तो भगवान को भी रहम तो आएगा। बाबा कहता मैं वैसे ऐसे भक्तों पर रहम नहीं करता, लेकिन रहम आया। तो भगवान आ गए, प्रकट हुए, बोला अरे तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या किया है? तो उसने अपना बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से हुआ है, मैं प्रायश्चित के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान उसके ऊपर इतना प्रसन्न हो गए, तो उसको एक बुद्धि का वरदान दे दिया और नाम दे दिया वाल्मीकि, क्योंकि उसके बाल, उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल बने हुए थे मिट्टी के। ऐसी तपस्या करके उसको वाल्मीकि का टाइटल मिल गया। उसके बाद वो संत बना, विद्वान बन गया, बहुत अच्छी रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण। तो देखो परिवर्तन कैसे हुआ। परिवर्तन तब हुआ जब उसको पहले किसी ने समझ दी, समझ के बाद उसने महसूस किया, महसूस के बाद उसने तपस्या की, और तपस्या के साथ साथ उसने बहुत कुछ सहन किया, समाया, सामना किया। उसके बाद उसको वो रिजल्ट मिली कि वो आत्मा शुद्ध बन गई, पवित्र बन गई। हम सबको भी बाबा मुरली के द्वारा, रोज हम मुरली की स्टडी करते हैं, रोज मुरली से कितनी अच्छी समझ देता है। सिर्फ महसूस करना हमारे अपने हाथ में है। कई बार मुरली सुन करके हम ऐसे भूल जाते हैं, समझ मिलती है कि नहीं करना चाहिए, राइट नहीं है, लेकिन बाबा की मुरली सुनते हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं जाता, ये फलाने के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है, ये जो है ना, इस बहन के लिए बहुत अच्छी, इस भाई के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे अंदर उनकी कमी कमजोरियों का पता होता है। और जब बाबा की ऐसी मुरली सुनते हैं, जैसे बाबा कल कह रहे थे, बच्चे तुम्हें खीर खंड होकर रहना है, लून पानी नहीं होना है, तो ये नहीं समझते हैं खीर खंड की क्या परिभाषा है, लून पानी मुझे नहीं बनना है। वो समझते हैं वो व्यक्ति जो है ना, वो लून पानी आपस में नहीं बनती है, उसकी नहीं बनती है। तो बाबा की मुरली को खुद के लिए लगाना कि ये हमारे लिए बाबा कह रहे हैं, मुझे खीर खंड बन के रहना है, मुझे बहुत शुद्ध, बहुत सरल, बहुत शीतल बन के रहना है, इसकी बजाय हमारी नजर दूसरों की तरफ जाती है। इसलिए मुरली की स्टडी करने वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए। जो बाबा की शिक्षाएं मुरली के द्वारा हमें मिल रही हैं, वो मेरे लिए हैं और मुझे इसका अनुभव करना है, इसको प्रैक्टिकल में मेरे को अपने जीवन में अनुभव करके देखना। जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे अगर कोई सेवा
आपकी स्थिति को बिगाड़ रही है, आपकी खुशी को गायब कर रही है, तो उस सेवा को ही छोड़ दो, अपनी स्थिति को नहीं छोड़ो। आपकी स्थिति सदा खुशनुमा होनी चाहिए। बाबा मिला है, हैप्पी होली का वरदान दिया है, और फिर भी आप कहीं ना कहीं हदों में फंस करके अपनी खुशी को गायब कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ऐसी सेवा से क्या फायदा। तो बाबा ऐसी ऐसी मीठी जब शिक्षाएं देते हैं, हम सुनते हैं, और सुन करके सुबह सुनी, दोपहर तक याद रही, फिर भूल गए, उसको रिवाइज नहीं करते, उसको मनन चिंतन नहीं करते, उसको कभी नहीं सोचते बाबा मुझे कह रहा है। तो पहले चाहिए समझ जो बाबा दे रहा है, और उसके बाद हमें एकांत चले, सचमुच मेरे अंदर अभी तक कौन से ऐसे संस्कार हैं सबके अंदर कोई न कोई ऐसा संस्कार है, चाहे इम्प्योरिटी का है, विकारों का तूफान आता है, चाहे अंदर अंदर चिड़चिड़ापन आता है, जोश है, आवेश है, आसक्तियां अभी तक भी हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कहीं न कहीं किसी देहधारी में सूक्ष्म रगे हैं, लगाव है, मोह है, और अभिमान तो ऐसा है जो अगर छोटा भी कोई अपमान कर दे तो पता चलता है इसको अभिमान कितना है। विकारों के जो अंश हैं, सूक्ष्म हैं, जिनको बाबा कहते हैं इसके बाल बच्चे हैं, उनको समाप्त करने के लिए तपस्या चाहिए। सहज नहीं है। तपस्या के द्वारा आत्मा इन विकारों को जीत सकते हैं, उसके संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। अब कहेंगे तपस्या आखिर है क्या? क्या बैठ जाएं हम एक टांग पर, खड़े हो जाएं, आसन लगा लें, काम धंधा छोड़ दें? जबकि बाबा कहते हैं बच्चे तुमको प्रवृत्ति में भी रहना है, सब कुछ संभालना है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए वृत्ति तुम्हारी परे रहे। बहुत सुंदर बात है, इस बात पर ध्यान देना। हम लोगों को ऐसे नहीं केवल ग्रस्त में रहने वाले प्रवृत्ति के अंदर है, सबने अपनी अपनी प्रवृत्ति बनाई हुई है। हमारी स्व की प्रवृत्ति कितनी है? शरीर को संभालना, शरीर को सुलाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, बहुत सारी प्रवृत्ति है स्व की। संबंधों की प्रवृत्ति है, सेवा की प्रवृत्ति है, परिवार में रहते हैं तो परिवार की, लौकिक परिवार की, अलौकिक परिवार की, बहुत सारी प्रवृत्ति है। और बाबा कहते हैं बच्चे प्रवृत्ति में रहो लेकिन निवृत्ति में रहो, न्यारे होकर के रहो, संभालो सब कुछ, छोड़ो कुछ नहीं, लेकिन सबको संभालते, सबके साथ रहते हुए आपकी वृत्ति उपराम रहे, न्यारी रहे, देखते भी नहीं देखना, सुनते भी नहीं सुनना। अब ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि तपस्या के लिए आपने देखा होगा योगियों को एक आसन देते, कमल आसन। वैसे कमल के फूल पर कौन बैठेगा? कमल को तो उंगली लगाओ तो भी मुरझा जाएगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो योगी बच्चे हैं वो कमल फूल के आसन पर रहते हैं। हमेशा कमल फूल इसीलिए दिखाया गया है कि कीचड़ और पानी के बीच में रहते हुए वो निर्लिप्त है, न्यारा है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं आता। तो हम सबको अगर सचमुच तपस्या करनी है तो हमें प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारा प्यारा सबके बीच में रहें, लेकिन कोई का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। इसकी प्रैक्टिस करो, छोड़ना कुछ नहीं है, सबके साथ रहते हुए, प्रवृत्ति संभालते हुए, निभाते हुए, न्यारा और प्यारा रह करके अपनी स्थिति बनानी है, स्व स्थिति पर ध्यान देना है। उसका पहला अभ्यास करो कि मैं आत्मा कमल फूल समान न्यारी और प्यारी हूं। और कमल फूल माना हल्का है, लाइट है। दूसरा आपने देखा होगा कोई ऋषि मुनि संत ने अगर सिद्धियां प्राप्त की हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ नाम था उनका, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। उनके संस्कार तो ऐसे बचपन से ही संन्यास के थे, वैराग्य के थे, लेकिन प्रवृत्ति में राजाई घराना था, बहुत अच्छी बड़ी फैमिली थी, तो लोगों ने उनकी जबरदस्ती शादी करा दी। शादी हुई, उनको एक बच्चा भी हुआ, लेकिन वो वैराग्य वृत्ति अंदर होने के कारण उन्होंने अपने घर का त्याग किया। उन्होंने देखा कि ये दुख में ऐसा संसार है, दुख का, तो उनको कोई भी चीज भाई नहीं और सब कुछ छोड़ करके एकांत में चले गए। और जब एकांत में गए तो कहाँ तपस्या की?
शायद आप लोग भारत के अंदर घूमे होंगे, 2-3 स्थान उनके बने हुए हैं, मैंने देखे हैं। एक बनारस के अंदर सारनाथ है, एक गया के अंदर है, और एक नेपाल बॉर्डर पर है लिम्बड़ी। 3 स्थान मैंने देखे हैं। तीनों स्थान पर जो बुद्ध जी की तपस्या है वो वृक्ष के नीचे है। वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या की और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी सिद्धियां प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो आत्मा गौतम बुद्ध बन गई, उसको भगवान का टाइटल मिल गया, और उसने कितना धर्म प्रचार किया। कैसे कैसे आप देखो, आज पूरी एशिया साइड में, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, इस साइड में टोटल सब बौद्धिस्ट है। था वो भारत का, भारत में तपस्या की, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए ईस्ट एशिया में इधर निकल आया और बहुत अच्छे अपने अपने धर्म का प्रचार किया, बहुत अच्छी शिक्षाएं भी दी। तो कोई भी तपस्वी आत्मा का इतिहास अगर हम पढ़ें तो तपस्या वृक्ष के नीचे करते हैं, और बाबा ने हम सबको तपस्वी बनाया है। मैं भी आपको 3 स्थान बताऊंगा बैठने के। तीसरा स्थान तपस्वी के लिए होता है कोई पहाड़, कोई गुफाएं, एकदम एकांत में चले जाएंगे, हिमालय के पहाड़ पर जाके तपस्या की भक्तों ने। हम सबको भी बाबा ने तपस्या के लिए, योगी जीवन के लिए 3 स्थान दिए हैं। एक गुफा है, दूसरा वृक्ष है, और तीसरी चोटी। जब भी हम योग अभ्यास करते हैं, कोई हम स्थूल में ये सब साधन ढूंढते नहीं है, ये योग के लिए हमारी सूक्ष्म स्थितियां हैं। पहला स्थान है भ्रकुटी, गुफा। जब आप योग अभ्यास करो कोई भी प्रकार से, चलते फिरते भी, ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी रूपी गुफा में बहुत चमकता हुआ एक तपस्वी हूँ, सितारा हूँ। बैठो योग में, ऐसे शरीरी हो जाओ, चिंतन करो कि मैं गुफा के अंदर बैठी हुई बहुत चमकती हुई मणि हूँ। फिर दूसरी स्थिति में वृक्ष बाबा ने हमें दिया है, इतना सुंदर कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया है। कितनी बार स्मृति दिलाई है कि बच्चे, आप इस कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठी हुई, फाउंडेशन में बैठी हुई तपस्वी आत्मा हो, आप पूर्वज हो। जब शुरू में चित्र बनाया, मेरी दादी जानकी जी बहुत इस चित्र को याद करती थी और बड़े रमणीकता से कहती थी कि बाबा ने उस चित्र में 8 लोगों को बिठा दिया। मम्मा को बिठाया, बाबा को बिठाया, भाऊ को बिठाया, विश्वरतन दादा को बिठाया, और 2-3 बहनें थी, ब्रजेंद्रा दादी थी। मुझे नहीं बिठाया। बाबा से भी दादी कंप्लेन करती थी, बाबा मैं नहीं बैठी कल्प वृक्ष के नीचे। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, तेरे बच्चे, आप सबका स्थान है, लेकिन वहां स्थान बनाने की जितनी जगह उतना लोगों को बिठाया गया। हम सब जितने बाबा के बच्चे हैं, हम सब इस पूरे वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई तपस्वी आत्मा है। हमारे आधार से पूरी वंशावली चल रही है। आप सब इस बहुत ऊंचे सम्मान में बैठ करके योग अभ्यास करो। ये सबसे ऊंचा सम्मान है कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, और पूर्वज जो हमारे ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं गॉड फादर, और ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वंडरफुल है कि दादाओं का भी दादा, पिताओं का भी पिता कौन? निकले, जितने टालटालियां निकले, कहां से निकले हैं? आप अगर वृक्ष के, कल्प वृक्ष के चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कोई शाखा शाखा से नहीं निकल रही है। जो तना है, जो नीचे से चला है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो शुरू से अंत तक रहा है। चाहे वो अभी हिंदू धर्म में हो गया, लेकिन वैसे इसी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म से, इसी तने से इब्राहिम आए, बौद्ध आए, क्राइस्ट आए, शंकराचार्य आए, अनेक मठ और पंथ आए, अनेक शाखाएं निकली, उपशाखाएं निकली। निकली कहां से? उसका पिता कौन? वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा ब्रह्मा बाबा है। और हम सब बच्चे उनके साथी,
मास्टर ब्रह्मा बन करके पूर्वजपन के स्वरूप में स्थित होकर के इस वृक्ष की हर आत्मा को शक्ति दे, सकाश दे, लाइट दे। क्योंकि कोई भी धर्म अलग नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर भावनाएं चेंज नहीं हुई, हमने भावना बना ली ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये सिख, तो भावनाओं के आधार से हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अगर आपको शक्ति देनी है, सकाश देनी है, मदद करनी है, तो शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, अपने को पूर्वज समझ करके योग के अंदर बैठो, तपस्वी मूर्त बन के बैठो और बीज के साथ बैठ करके पूरे वृक्ष को लाइट दो। ये बहुत अच्छा अभ्यास है तपस्या के लिए। एक भ्रकुटी तख्त है, दूसरा वृक्ष की जड़ें हैं, पूर्वज बन करके बैठो, और तीसरा परमधाम की ऊंची स्थिति, चोटी पर बैठ जाओ। जैसे वो पहाड़ की चोटी पर बैठते हैं, बाबा ने हमें कोई बर्फीले पहाड़ों पर नहीं भेजा है, लेकिन बहुत शीतल बाबा की गोद है, परमधाम घर है, जहाँ सूर्य चांद तारागणों की कोई रोशनी नहीं है। स्वप्रकाश से गोल्डन प्रकाश के बीच अपने परमधाम घर में बुद्धि बल से पहुंचो, चले जाओ, और ऊपर से बैठ करके पूरे विश्व को सकाश दो, वो भी लाइट दो। तो ये तीनों स्थान हम तपस्वियों के लिए हैं। लेकिन तपस्या क्या है? कई बार हम समझते हैं तपस्या माना ही सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना चाहिए। बाबा भी तपस्या का बहुत सरल अर्थ बताते हैं। बच्चे, तपस्या है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो कुछ आप संकल्प कर रहे हो ना, उसके अंदर बहुत दृढ़ता हो, बहुत निश्चय हो, होना ही है, करना ही है। लौकिक में इस दृढ़ता को जिद्द कहा गया है। वो जिद्द का तो विकार होता है, क्योंकि जिद्दी जो होते हैं वो सिद्ध करते हैं मैं ही राइट हूं। बाबा ने हमारे इस संस्कार को चेंज किया, परिवर्तन किया। कहा बच्चे दृढ़ता का संकल्प करो, दृढ़ता ही तपस्या है। मान लो कोई व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, दृढ़ता का संकल्प करो, मुझे इन बातों को नहीं सोचना है, इधर मुझे नहीं जाना है, ये मुझे नहीं करना है। ये तपस्या है। अगर हम सचमुच तपस्वी जीवन बनाना चाहते हैं, 2-4 घंटे के बैठ करके तपस्या नहीं कर रहे हैं, तपस्वी जीवन है। और वो तपस्वी जीवन बाबा जो हम सबकी बनाना चाहते हैं वो यही है कि बच्चे, कोई भी कमजोरी, कोई भी संस्कार समाप्त करने के लिए दृढ़ता से संकल्प करो। नहीं देखना है, नहीं बोलना है, नहीं सुनना है, नहीं सोचना है, नहीं करना है। जो काम की चीजें नहीं है, जो हमारा स्लोगन है ना, बाबा ने चेंज किया। हमारे बापू गांधी जी ने 3 स्लोगन दिए थे सबको, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हमारे बाबा जी ने 5 स्लोगन दे दिए, 2 और ऐड कर दे। बच्चे, सुनना बोलना देखना तो ठीक है, लेकिन सोचना भी नहीं, थिंक नो इविल, और फिर करना भी नहीं, डू नो इविल। तो ये 5 स्लोगन जो हमारे हैं ना, ये हमारी स्थिति को बहुत ऊंचे से ऊंचा बना देते। अगर कोई अपनी योगी जीवन बनाना चाहते हैं, तपस्वी जीवन बनाना चाहते हैं, तो ध्यान देना, यही परहेज है और कोई परहेज नहीं। जो चीजें मेरे काम की नहीं है, मैं तो बहुत इस बात का ध्यान देता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। संगठन के बीच में रहते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, आती हैं, सुनाई देती हैं, लेकिन जो मेरे काम की नहीं है, मुझे न सोचना है, न बोलना है, न देखना है, न करना है। सुनने की बात ही नहीं है। हमारी दादी जानकी जी ने बहुत अच्छा पाठ पक्का किया था, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना, मुझे क्यों सुनाते हो, मुझे सुनाई नहीं देते। कहती थी मेरे कान ही बंद कर दिया बाबा ने। बहुत रमणीकता से कहती थी, मेरे कान ही ऐसे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। वैसे सब बातें सुनती थी। कई बार कहती थी मेरे को फोन में समझ नहीं आता, और जब भी मैंने बात किया तो फोन पर ही बात किया। सब कुछ समझते थे, लेकिन जो बातें इधर उधर की व्यर्थ बातें थी, उन्होंने सुनना बंद किया, बोलना बंद किया, सोचना बंद कर दिया। इसलिए कहती थी डोंट थिंक। बहुत रमणीकता से हम कभी कभी हंसते थे, दादी ऐसा कैसे हो सकता है, जो संकल्प सारा कल्प चले हैं उसको सोचना ही नहीं, संकल्प ही नहीं चलाने। फिर कहती जो व्यर्थ बातें हैं, जो मेरे काम की नहीं, वो नहीं सोचना है। तो हम सब इस बात को अंडरलाइन करें
कि अगर हमें योगी जीवन जीना है, बाबा के साथ बहुत अच्छे संबंध का अनुभव करना है, रस प्राप्त करना है, लगन में मगन रहना है, योग को पावरफुल बनाना है, तो हम सब इन बातों से बिल्कुल अलग हो जाएं। जिन बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, उनसे अपना किनारा कर लो। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो जब चाहोगे इस शरीर से डिटैच हो जाओगे। बाबा अब हम बच्चों को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारा योग हो जो मन हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि हम सबके पास एक तो मन वाहन है, कहते हैं ना अंतर मन वाहन, अंतः वाहक शरीर। मन आत्मा के लिए वाहन है, और आत्मा जब इस मन के वाहन को अपने कंट्रोल में रखती, वैसे भी अगर मान लो, वैसे एक शास्त्रों में कहते हैं मन एक घोड़ा है और बहुत तेज घोड़ा है, बहुत तेज रफ्तार से भागता है। अगर उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं है तो कहीं भी आपको गिराएगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठोकर खिलाएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं घोड़े की लगाम बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर मन घोड़ा है, वाहन है, तो क्या उसकी लगाम हमारे हाथ में है? चेक करो। और लगाम बाबा ने हर बच्चे को श्रीमत की दी। क्या श्रीमत कहती है ये सोचो, श्रीमत कहती है इधर जाओ, श्रीमत कहती है ये खाओ, श्रीमत कहती है देखो। जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर श्रीमत नहीं है तो ये लगाम ढीली हो गई और मन गिराएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए श्रीमत की लगाम हाथ में मजबूत हो, अपने आप जहां चाहें ये मन वाहन की तरह आपको ले जाएगा। इसलिए बाबा ने इसको एक दूसरा अव्यक्त बाबा ने नाम दिया, मन एक उड़न खटोला है। कितना सुंदर नाम है। सतयुग के अंदर उड़न खटोले होंगे, बाबा दिखाते हैं कई संदेशियों को उड़न खटोले। शायद उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं रहती, विमान में तो पेट्रोल चाहिए। उड़न खटोले को संकल्प शक्ति से उड़ाते थे। तो हम सभी भी यहाँ पर ऐसी संकल्प शक्ति, ऐसी हमारी पावरफुल अच्छे संकल्प हो, जहां चाहे वहां पहुंच सके। हमें 3 स्टेप में योग सिखाया बाबा ने। एक कहा है बच्चे साकारी याद में रहो, बहुत अच्छे सम्मान लो, बहुत अच्छे नशे में बैठो, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, किसने मुझे अपना बनाया है। बहुत अच्छे अच्छे सम्मान लेकर के योग करो। सिर्फ ऐसे नहीं बैठ जाओ बाबा बाबा कह करके ऐसे सामने बैठ गए, स्टेप उठाया नहीं, स्टेप पर पैर रखा नहीं, सीढ़ी पर पांव रखा नहीं और कहीं हम योगी बन गए। जो विधि है उस विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। योग नहीं लग रहा है उसका कारण है हम विधि पूर्वक योग नहीं कर रहे हैं। और विधि यही है, पहला स्टेप उठाओ कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर से अलग हूं और मैं उसकी संतान हूं जो परम पवित्र परमात्मा शिव बाबा उसकी संतान हूं, उसका चुना हुआ अनमोल रतन हूं, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, उसी को तो हम याद कर रहे हैं, वो हमारा पिता है। तो ऐसा जब सम्मान लेकर के कभी बाबा के नैनों में बैठो, कभी बाबा के मस्तक में बैठो, कभी दिल में बैठ जाओ, बहुत वैरायटी नशे के सम्मान की स्मृति में रहो, बहुत मजा आएगा। तो एक साकारी याद है, पहला स्टेप है। और साकारी याद के अंदर जब तक नशा नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, हल्कापन नहीं है, तो साकार बातें इधर की उधर की याद आने लगती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे आप पहले अपने एक एक सम्मान की स्मृति से, जैसे आंख खुलती ना अमृत वेले, तो सम्मान ले लो कि मैं आत्मा परमधाम घर से अभी अभी अवतरित हुई हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, मैं अवतार हूँ। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा ने आज मुझे ये तन दिया है, पूरा दिन मैं इस तन से जो सेवा करूंगी उससे बाबा का नाम रोशन करूंगी। ऐसा संकल्प लेकर के अमृत वेले उठो, बहुत अच्छा योग हो जाएगा, ये साकारी याद में आ जाएगा। बहुत वैरायटी सामान है। अगर आप एक लिस्ट अपने पास रखो
अमृत वेले उठते ही कौन सा सामान लें, फिर स्नान करते समय, जब शरीर को तैयार करते हैं उस समय क्या कहा है बाबा ने, शायद याद होगा आपको। भगवान की प्रिय मूर्ति कौन, जिसका भगवान गुणगान करता है, वो आत्मा यहाँ विराजमान है। भगवान जिसकी माला जपता है, भगवान की जो प्रिय मूर्ति है, उस मूर्ति के मंदिर को मैं सजा रहा हूं। इस मंदिर के अंदर, ये मंदिर है, शरीर एक मंदिर है, और इस शरीर रूपी मंदिर में मैं मूर्ति विराजमान हूँ, इसका श्रृंगार कर रहा हूँ। फिर स्टूडेंट लाइफ है, डेली स्टूडेंट लाइफ। बाबा ने कहा बच्चे एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना, बहुत ध्यान देना। कई कहते हैं मेरा बाबा से तो बहुत प्यार है, मुरलीधर से बहुत प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है। अभी तो खैर सबको फुर्सत है, लेकिन जब खुल जाएगा, जब सेवा में बिजी हो जाएंगे तो कहेंगे दीदी क्या करूं, बहुत बिजी हूं, बहुत सेवाएं हैं, समय नहीं मिलता। बाबा कहता है सब बहाने हैं, बहानेबाजी छोड़ दो। अगर अपनी सेफ्टी रखनी है, सहज योगी जीवन जीना है, तो ध्यान दो, मुरली और मुरलीधर से प्यार चाहिए। पढ़ाई से प्यार जरूरी है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं है तो चिंतन ही अच्छा नहीं बनेगा, और चिंतन अच्छा नहीं है तो योग लगेगा ही नहीं, कितना भी मेहनत करो। योग के लिए अच्छे चिंतन की जरूरत है, और चिंतन केवल बाबा कहता है मेरी मुरली में है, मुरली तेरी में जादू। बहुत प्यार से मुरली की स्टडी करो, एक एक बात पर ध्यान दो। ज्यादा याद नहीं रहता, छोड़ दो, 5 बातें, 4 बातें। दादी गुलजार में क्या कहती थी, एक वरदान याद कर लो, स्लोगन याद कर लो, तो सबसे छोटा होता है। याद करके उस पर मनन करो, चिंतन करो, उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करो। सुनो नहीं, अभ्यास करके दे। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ, भगवान हमारे लिए इतना दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं, कितनी अच्छे अच्छे रतन हमको लुटा रहे हैं। क्या हमने दिया उसको, शिक्षक बन करके, बच्चे बच्चे कह करके, कौन इतना प्यार से पढ़ाएगा। पढ़ो, ध्यान दो उस पर। फिर दिनचर्या में आते हैं, कर्मयोगी हैं, बाबा मेरा साथी है, बहुत अच्छी मित्रता से। मैं तो 5 स्वरूप बाबा के कहता हूं, अगर हर एक को याद रखना है ना, अमृत वेले से रात तक के लिए, तो 5 अपने स्वरूप याद रखो। वो 5 स्वरूप नहीं जो बाबा ने ड्रिल के लिए सिखाए हैं। सवेरे उठे, मैं बच्चा हूं, बाबा का बच्चा हूं, बच गए माया से। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, दूसरा स्वरूप आ गया। फिर कर्म क्षेत्र में आए, तो मैं खुदाई खिदमतगार हूं, खुदा ने मुझे खिदमत दी है, सेवा दी है। जब योग में बैठते हैं तो मैं रूहानी यात्री हूं, यात्रा पर हूं, बाबा के साथ मेरा घर परम धाम, वहां पर पहुंचना है, यात्रा करनी है। फिर कभी कभी माया से अगर युद्ध होती है तो मैं विजयी योद्धा हूं। 5 स्वरूप हो गए। मैं बच्चा हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, मैं रूहानी यात्री हूं, और मैं योद्धा, विजयी योद्धा हूं, हार खाने वाला नहीं। बाबा तो कई बार कहते हैं बच्चे युद्ध में समय नहीं गंवाओ, अब युद्ध योद्धे नहीं हो, योगी हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं माया के राज्य के अंदर कई प्रकार की नीचे ऊपर बातें होती, परिस्थितियां आती हैं, हलचल होती है, सबके सामने कुछ न कुछ हिसाब किताब आते हैं, तो उसमें युद्ध होती है। कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता है। कभी कभी तो इतना इजी योग है, सहज लग जाता है, बैठ गए, मगन हो गए। और कभी कभी बैठे रहो, लाइट सफेद हो गई, घंटे बीत गए, योग नहीं लगा। कारण क्या है, इस पर ध्यान देना। साकारी याद भी कई बार नहीं बनती, उसका एक कारण है सूक्ष्म दुआएं और बद दुआएं। मैं इस बात को बहुत ध्यान देता हूं। हर आत्मा की अगर मुझे दुआएं मिल रही हैं, ऐसा सुख देने का काम हम कर रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म किए हैं, दुआएं ले रहे हैं, तो जब योग में बैठे अपने आप योग लग जाएगा, एकदम खुशी से नशे से उड़ जाएंगे। और कहीं अगर थोड़ा नीचे ऊपर किया, वो भी सूक्ष्म अवज्ञा हुई है। बाबा की दुआएं नहीं है, परिवार की दुआएं नहीं है, बड़ों की दुआएं नहीं है, वो योगी नहीं बन सकता। बहुत मेहनत है।
उसको मेहनत लगती है। वैसे बाबा कहता है इजी योग है, मेहनत वाला योग नहीं है, लेकिन बच्चों ने मेहनत शुरू कर दी करना, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत कुछ हो रहा है। इसलिए हम सब चेक करें, अपने आप को योगी जीवन वाला बनाने के लिए सदा कर्म के अंदर ध्यान दें कि 5 स्वरूपों से हम पास होते जाए। यही 5 स्वरूप स्मृति में रखेंगे ना, तो आपका जीवन योगी लाइफ, योगी जीवन बन जाएगा। तो एक है साकारी याद। बहुत अच्छी तरह से आप मान लो 1 घंटा योग करते हो, एक रस स्थिति 1 घंटा नहीं रहती। कोई कहे हम 1 घंटा बीज रूम में बैठा था, बाबा हंसी में कहता है मैं तो मानता ही नहीं हूं, बच्चे 5 मिनट भी याद नहीं किया। 1 घंटा योग के लिए आपको स्टेप बनानी पड़ेंगी। कभी 15 मिनट साकारी याद में बैठ जाओ, 15 मिनट आकारी याद में बैठ जाओ, 15 मिनट उस बीज रूप की निराकारी स्टेज में बैठ जाओ, 10 मिनट ऐसे सेवा करो, सकाश दो। वैरायटी करेंगे। बाबा हमेशा कहता है वैरायटी और नवीनता आपको योगी जीवन बना देगी। एक जैसा योग तो आपको थका देगा, बोर कर देगा। इसलिए कुछ न कुछ रोज नया नया संकल्प लो, नए ढंग से योग करो, योगी जीवन बन जाएगी। तो हम सब इस अभ्यास को बढ़ाएं। 15 मिनट साकारी याद बहुत अच्छी तरह से रू रिहान करो, बाबा आपने मुझे कैसी जीवन बना दी, कहाँ थे, कीचड़ में पड़े थे। कई अनुभव सुनता हूं ना मैं पिछले साल जब लंदन में गया, तो मैं एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाता हूं। उस समय हमको बाहर के सेंटर्स पर सेवा के लिए जयंती बहन ने भेजा था। तो एक जगह से 3 घंटे की ड्राइव थी और एक भाई मेरी गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी चलाते चलाते अपना अनुभव सुनाना शुरू किया और अनुभव बड़ा वंडरफुल था, इसलिए मैं आपके आगे रख रहा हूँ। मैं अकेले था, हिंदी जानता तो बॉम्बे का था वैसे, और पहले हरे रामा हरे कृष्णा का बहुत अनन्य शिष्य था, समर्पित था उसके अंदर, मंदिर के अंदर बॉम्बे में। तो मंदिर वालों ने, उनके गुरुओं ने, ट्रस्टियों ने सोचा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुमार था, यंग था, इसको लंदन भेज देते हैं, वहां के आश्रम को संभालने के लिए भेज देते हैं। तो उसने कहा कि मुझे आश्रम ने समर्पित था, तो उन्होंने हमें लंदन में भेज दिया सेवा के लिए कि आप आश्रम वहां का संभालो हरे रामा हरे कृष्णा का। कहता लेकिन मैं थोड़े दिन रहा तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं और वहां के जो समर्पित लोग थे, उनका जीवन प्रैक्टिकल नहीं था। जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोगों ने इतना संकल्प लिया था हम पवित्र रहेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उनके अंदर भी नियम होते हैं। कहता वहां गए तो मुझे किसी में भी वो लक्षण दिखाई नहीं थी, मेरा मन टूट गया और ऐसा डिस्टर्ब हुआ मैं वहां रह करके, जो मैंने संकल्प किया मुझे आश्रम छोड़ देना है। जब आश्रम छोड़ा तो मैं अपने फिर घर गया, बॉम्बे आया, इंडिया में आया। तो माँ बाप ने देखा है तो सन्यासी फिर से घर में आ गया, उसकी शादी कर। अब शादी जब कर लिया तो उसने सोचा अभी तो फिर मेरा मन भारत में लगता नहीं हूँ, तो शादी करके वो लंदन चला गया। लंदन में गया तो वहां पर वो बिल्कुल नास्तिक हो गया था, भगवान भगवान सब भूल गया। और उसने 2 बड़े बड़े शराब के ठेके लिए दुकान बनाई लंदन, वहां पर ही मैनचेस्टर में 2 बड़ी बड़ी उसकी दुकानें थी शराब के ठेके की। कहता मैं पीता था, मस्त रहता था, भगवान भगवान क्या है मैं नहीं मानता था। मेरे को एक बच्चा होने वाला था, शादी हुई थी। तो एक दिन मैं ऐसे चक्कर लगाने जा रहा था तो ब्रह्मा कुमारीज का एक बोर्ड देखा, सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज लिखा था और एक कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो जब ब्रह्मा कुमारीज के बोर्ड ने मुझे खींचा अपनी तरफ, आकर्षित किया और मैं वो बोर्ड देख करके अंदर चला गया। जब अंदर गया तो बहन जी मिली, कहती हैं अभी समय पूरा हो गया है, अभी कल आप आना तो आपको 7 दिन का कोर्स कराएंगे। तो बोलता दीदी यहाँ क्या होता है, क्या बताते हैं, थोड़ा तो बता दो। कहती अच्छा ठीक है तुम आया तो बैठ। तो मुझे एक स्थान पर बिठा दिया और दीदी अंदर चली गई कोई काम से। तो वहां पर कुछ कागज पड़े थे, मुझे नहीं पता था ये क्या था, लेकिन वो मुरली थी। तो मैंने ऐसे छेड़ना शुरू कर दिया, उठा लिया एक मुरली, और मुरली जब मैं पढ़ने लगा तो बहन जी आ गई उधर से
और वो ज्ञान देना तो दूर, मेरे को डांटने लगी, इतना मेरे पर गर्म होने लगी, तुमने इसको क्यों हाथ लगाया, तुमको किसने छुट्टी दी हाथ लगाने की, तुमको तो कहा था चुपचाप बैठ, तुमने हाथ क्यों लगाया। कहते इतना मेरे को डांट दिया कि अब तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं सुनाऊंगी कुछ भी ज्ञान है, तुमने इस मुरली को क्यों हाथ लगाया। तो वो बेचारा तो डर गया कि भाई इसमें क्या है आखिर, इतना जो इतना बहन जी हमको कह रही हैं। तो चुपचाप चला गया। फिर उसको चैन नहीं आई, भाई ऐसी कौन सी चीज है, कागज ही तो था, मैंने देख लिया तो क्या हुआ, मैं उनसे पूछूंगा जरूर ये क्या है। कहता है मैं गया दूसरे दिन, बहन जी तो नॉर्मल थी, आओ बच्चा ठीक है, बैठाया, कोर्स कराना शुरू किया। बोला दीदी मेरी बुद्धि में और कुछ नहीं बैठ रहा है, मुझे तो ये बताओ जिसको कल मैंने हाथ लगाया था वो क्या था, जो आप इतना गर्म हो गई, इतना हमसे बिगड़ने लगी। तो फिर बहन जी ने बताया कि वो भगवान के महावाक्य मुरली थी, और तुमने जब तक पवित्रता का व्रत नहीं लिया तब तक वो मुरली क्यों हाथ में उठाई, उसको टच क्यों किया, इसलिए मेरे को गुस्सा आया। तो कहता दीदी अच्छा ठीक है, कोर्स बाद में कराना, पहले मेरे को सुना तो दे क्या भगवान बोलता है। कहता नहीं नहीं पहले कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज बैठा हूँ, आप जितना लेसन देना चाहे मेरे को दे दो। वो भी ऐसे ही था। तो 1 दिन 2 दिन गया, पूरा 7 दिन का कोर्स 2 दिन में कर लिया। फिर बहन जी ने मुरली सुनाई तो उसको इतना अच्छी लगी वो मुरली, इतना उससे प्यार हो गया उसका। कहती है ये तो भगवान के महावाक्य, उसकी बुद्धि खुल गई उसे। फिर उसको बच्चा हुआ तो उसका नाम रखा मुरली। थोड़े दिन के बाद बच्चा आ गया तो उसका नाम रखा मुरली। कहता है जब से वो मुरली मेरे घर में आया, शायद वही मेरे को बाबा के घर में ले आया। मैं बाबा का पक्का बच्चा बन गया। मेरी युगल सारा दिन सेंटर पर सेवा करती है। मैंने शराब के ठेके सब किराए पर दुकानें दे दिया, हटा दिया, सब उसका किराया आता है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बच्चा पढ़ रहा है, मुरली पढ़ रहा है, और वो युगल हमारी सेंटर पर सेवा देती है। और मैं बाबा के जो बच्चे मधुबन से कहीं से भी आते हैं, मैं ड्राइव करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, फ्री हूँ, और बाबा मुझे बहुत अच्छी पालना दे रहा। बाबा ने मुझे अपना जीवन बना दिया। जो मैं चाहता था मेरी पवित्रता फिर से आ जाए, तो फिर से मैं पवित्र और योगी। इतना खुशी में, इतना नशे में मुझे अनुभव सुनाया। मैं देखो बाबा कहाँ से किस बच्चे को अपना बनाना है, उसकी जादूगरी है। हम लोग सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहा है, और इसके कारण कभी हम डिस्टर्ब होते, कभी दूसरे को डिस्टर्ब कर देते। बाबा कहता है डिस्टर्ब करने वाली सेवा नहीं होती। जो बाबा का बच्चा बनना है अपने आप बनेगा। आप सिर्फ लक्ष्य रखो, मुझे पवित्र और योगी जीवन बनानी है। योगी जीवन है, योग लगाना नहीं है, योग के लिए भागना तपस्या नहीं है, लेकिन ऐसे 3 चीजों की मेन धारणा है हमारी। और वो मेन धारणा है जिसकी बिल्कुल मजबूत है, पिल्लर मजबूत है, उसका योग अपने आप लग जाएगा, सहज योगी जीवन बन जाएगी। सबसे पहली धारणा है हमारे मन बुद्धि की स्वच्छता। इसको कोई भी प्रकार के इफेक्ट नहीं आने चाहिए, अस्वच्छता नहीं आनी चाहिए। नहीं, बाबा कहता है, हमारी दादी जी बड़े, गुलजार दादी बड़े प्यार से कहते हैं, हर एक अपने दिल में बाबा को बिठा लो। लेकिन ध्यान देना, कोई बड़े वीआईपी को भी अगर अपने स्थान पर बिठाना होता है तो कितनी स्वच्छता चाहिए, कितनी सफाई चाहिए, कितना श्रृंगार करते हैं। और हम ऐसे ही कहते हैं भगवान हमारे दिल में आके बैठ जाए, कभी नहीं बैठेगा। अगर बिठाना है तो बहुत स्वच्छ दिल रखो, बहुत अच्छे मन से बाबा बाबा करो, और बाबा अपने स्वच्छ बच्चों के दिल पर आ जाएगा। जब याद करोगे ऐसे लगेगा बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, अलग है ही नहीं। स्वच्छता पर बहुत ध्यान देना। स्वच्छता केवल बाह्य स्वच्छता नहीं, वो तो मैंने देखा है विदेश के अंदर, उस पर तो बहुत ध्यान है, कहीं पर भी गंदगी दिखाई नहीं दे। लेकिन स्वच्छता है अपने विचारों की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, बिल्कुल पवित्र विचार। किसी के लिए भी कोई द्वेष, घृणा, नफरत वाले विचार मन को मैला बनाते हैं, अस्वच्छ बनाते हैं। और अगर ऐसे विचार हैं तो आप कितना भी बाबा को याद करो, वो याद स्थायी नहीं रहेगी, बुद्धि से खिसक जाएगा। बहुत खिसकने वाली चीज है, ऐसा सीधा नहीं है। कहता है मैं बहुत सीधा साधा हूं, लेकिन बहुत खिसकने वाला है। पवित्र है ना, परम पवित्र है। जिसको हम याद करें ना, बहुत प्योर है, शुद्ध है। और प्योर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, स्वच्छता से जो याद करेगा,
बाबा कहता मैं तो उनका होके रहता हूँ। तो पहले स्वच्छता को अपनाना है और दूसरा उसको पसंद है एक शब्द, एक वृत्ता, एक वृत्ता, एक नामी, एक ही वृत्ति में रहे। एक के सिवाय अगर कहीं भी दूसरे में बुद्धि चली गई तो बाबा खिसक जाता है। वैसे भी कहता है कई बच्चे मुझे याद करते हैं, याद करते करते सोचने लगते हैं बाबा तो निराकार है, वो तो परम धाम में रहता है, बता नहीं मेरी बातों को सुनेगा या नहीं सुनेगा। साकार में कोई तो चाहिए जिसको मैं हल्का होकर बताऊं, कोई सुने तो। बाबा सुनेगा नहीं तो बाबा बड़ा वतन से मुस्कुराता है। दादी कहती थी बहुत मुस्कुराता है कि बच्चे का निश्चय कहाँ जा रहा है, किसी देहधारी में जा रहा है, उसका सहारा चाहिए तो चलो ले लो तुम सहारा। जब वहां से ठोकर लगेगी तो फिर बाबा याद करेगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम सच्चे दिल से एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता बन करके रहते हैं, वृत्ति में केवल एक है, तो बाबा उसके लिए बंधा हुआ है। कहीं न कहीं से हर प्रकार से वो मदद करता है, साथ देता है। तो हम सब सच्चे योगी बाबा के बच्चे ध्यान दें, वृत्ति में भी कोई देहधारी की याद ना आए, सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित। एक वृत्ता बन जाएंगे तो अपने आप बाबा आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपका हो करके रहेगा। योग कोई हमारा ऐसा नहीं मंत्र जाप हम कर रहे हैं, उसको साथी बना रहे हैं, उसको सदा साथ का अनुभव कर रहे हैं। और तीसरी बात है अंदर बाहर सत्य, सत्यवादी। सत्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है। झूठ बोलने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन बाबा ने जो सत्यता की गहराई बताई है वो ये है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही सत्यता है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, देह भान से डिटैच होकर के रहते हैं, तो ये जो झूठ का आवरण है, देह झूठ है, देह अभिमान झूठ है और आत्मा सत्य है। सत्य के दो अर्थ हैं, एक सत्य माना सच, जो कहें वो करें, जो बोलें वो हमारा जीवन बताए, उसको सच्चाई कहते हैं। और दूसरा सत्य माना अविनाशी। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, प्रकृति अविनाशी है। हम सब अविनाशी सत्ता को पहचान कर उस स्वरूप में स्थित रहें। तो सत्यता, एक वृत्ता और सच्चाई, जिनके जीवन में तीनों बातें आ जाएंगी उनका जीवन योगी जीवन बन जाएगा। हम सब योगी जीवन वाले बने और साकारी, आकारी, निराकारी याद का अभ्यास करें। कभी साकार स्वरूप में है, कभी आकार में चले जाएं, ऐसे अनुभव करें मैंने फरिश्ता ड्रेस पहनी हुई है और मैं बाबा के वतन में बाबा के साथ हूँ। बहुत हल्के हैं, कोई भी प्रकार का देह का भी भान नहीं है। मैं आत्मा एक बहुत सुंदर लाइट के ओरा के अंदर, कार्व के अंदर बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ मिलन मनाएं, रूह रियान करें, बाबा से शक्ति लें और वतन से कभी कभी फरिश्ता बन करके पूरी दुनिया को सकाश दें। और फिर कभी कभी एकदम अशरीरी निराकारी स्वरूप में लाइट माइट स्वरूप होकर के ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाए। तो ये तीनों स्टेज हैं और इन तीनों स्टेज का अनुभव बार बार बढ़ाना है। डरना नहीं, घबराना नहीं और ये नहीं सोचना पता नहीं ये स्थिति तो बनती नहीं है। कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। पता है बाबा क्या कहता है, दिल शिकस्त होना भी बीमारी है, दिल की बीमारी है। जब दिल की बीमारी होती है तो उसमें ब्लड की नसें जो है ना खून की, वो ब्लॉक हो जाती है। इसलिए उमंग उत्साह का खून अगर किसी के अंदर नहीं है तो माना उसको दिल की बीमारी है। तो हम सब इस समय कोई भी प्रकार की अंदर बाहर की बीमारी हो, न बाबा कहता है दिल शिकस्त होना और न फिर कोई गांठ बना देना मैंपन की। मैंपन की गांठ कैंसर की गांठ भी बन जाती है। इसलिए अभिमान वाले के अंदर मैं होता है और निराश उदास होने वाले के अंदर दिल की बीमारी हो जाती है। इसलिए हम सब ध्यान दें, बाबा हमें बिल्कुल स्वच्छ निरोगी बनाने के लिए आया है, अपने समान बना करके हमको अपने साथ ले जाएगा। तो हम सबको समय दिया है, अच्छी तपस्या करो। सहज योगी जीवन तो है लेकिन श्रेष्ठ योगी महातपस्वी, एक बाबा दूसरा न कोई, यही तपस्या है।
सच्चाई है, सफाई है, एक व्रतता, ये तपस्या है। और ऐसी तपस्वी आत्माएं अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपने व्यवहार से, सबके बीच में रहते हुए न्यारी प्यारी रहती हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करती हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी जो भी हमें सुन रहे हैं, आज के इस शुभ दिन पर ये संकल्प करेंगे कि हम सब पक्के बाबा के योगी तपस्वी बच्चे बनकर रहेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपका कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहो तो वेलकम है, पूछ सकते हो। किसी का भी प्रश्न हो तो प्लीज आप हाथ खड़ा करो। राजू भाई ने बहुत अच्छी तरह से सुना दिया, तो लगता है कि किसी का भी प्रश्न नहीं है। I have a question. मुरली रिवाइज होती है तो वो कौन डिसाइड करता है कि कभी कौन सी करना है? वो बाबा ने मुझे ही निमित्त बनाया है। अच्छा। मैं ही डिसाइड करता हूँ क्या मुरली कब सुनानी है। ये दादियों के समय से सेवा मुझे मिली हुई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आप मुरली डिसाइड कैसे करते हो कि भाई ये मुरली ये दिन करनी है? आप लोग ऐसा प्रश्न पूछो कि जैसे कुछ प्रैक्टिकल में लगे। राजू भाई ने एक बारी बता दिया ना कि मुरली है, तो अभी आप ये पूछो कि कैसे अंदर से आपकी करो, चैट में डालो आप लोग। अभी ये चलो इन्होंने दिया है ना, तो बहुत ही अति मीन्स लाइक अच्छी तरह से यूज करो। मैंने कहा इन्होंने जो प्रश्न पूछा है बता देता हूँ। हमारे पास जो साकार बाबा की मुरलियां हैं वो सन और मंथ वाइज रखी हुई हैं, और अभी तो कंप्यूटर में है। पहले तो मैं टाइप करता था, तो मैं पहले स्टडी करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, ध्यान देता हूँ उसको। मान लो आज मुरली चल रही है और उसमें है कि आज गुरुवार है और उस दिन हमारा सोमवार है, मंगलवार है, तो मेरा ये ध्यान जाता है कि नहीं, बाबा अगर कह रहा आज गुरुवार है तो गुरुवार की मुरली गुरुवार को ही चलनी चाहिए। मैं डिसाइड कर लेता हूँ। मान लो कोई त्योहार आते हैं, होली है, दिवाली है, राखी है, जन्माष्टमी है, और बाबा की मुरली उस त्योहार से कनेक्टेड है, तो मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, ऐसा नहीं समझता हूँ कि जब भी आई वो सुना दिया जाए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर दिवाली है तो दिवाली की मुरली होनी चाहिए, अगर होली है तो होली की मुरली होनी चाहिए। तो उसको मैं पहले से पढ़ता हूँ और पढ़ करके फिर सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है। राजू भाई ये पूछा है कि 3 टाइप्स ऑफ योगा का बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। जो 3 अभ्यास बताए मैंने आपको, बाबा ने कई बार ये कहा है कि ड्रिल करो, साकारी, आकारी, निराकारी। हम सब निरंतर योगी बनने का अभ्यास कर रहे हैं, 2-4 घंटे वाले योगी नहीं है। और निरंतर योगी बनने के लिए भिन्नताएं और वैरायटी जरूरी है। अगर एक जैसा करेंगे तो हम सदा काल नहीं बना सकते। पहला तो लाभ ये है कि जब हम साकारी याद में रहते हैं तो साकार में कर्म क्षेत्र में बहुत सारी बातों में बुद्धि भटकती है, तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। चाहे सर्व संबंधों से हम बाबा को याद करते हैं, चाहे विशेष सम्मान लेकर के याद करते हैं, तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि हमारी बुद्धि का जहां जहां झुकाव है, लगाव है, कोई प्रभाव है, भटक रही है, उससे सबसे निकल आता है। एक बाबा के साथ सब संबंध जुड़ जाते हैं। तो इसलिए साकारी याद के अंदर रहने से बुद्धि किसी भी तरफ भटकती नहीं है, भटकना उसका बंद हो जाता है। और आकारी याद, क्योंकि बाबा भी वतन में है, इतने समय से हम सबकी पालना कर रहे हैं, और विशेष बाबा की जो अव्यक्त पालना है वो बड़ी शक्तिशाली पालना। ऐसे नहीं बाबा आते थे तभी पालना दी,
बाबा अपने वतन में रह करके भी हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। आप सब इतनी दूर दूर बैठे हो, अनुभव करते होंगे कि बाबा कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए बच्चे को अगर वो बहुत प्यार से याद करता है तो उनके सामने हाजिर हो जाता है। तो सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा कैसे आकारी स्वरूप से सेवाएं कर रहे हैं, क्या हमको अनुभव नहीं करना? हमारे बाबा का घर है, बाबा का कार्य चल रहा है, विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य परमात्मा का गुप्त रीति से, सूक्ष्म वतन से, अव्यक्त वतन से चल रहा है। तो हम सबको उसका अनुभवी बनना है। और इस साकार वतन में रह करके अगर हम उस लाइट के वतन का अनुभव करेंगे, लाइट के शरीर में रहेंगे, तो इस वायुमंडल में जो नेगेटिविटी है उससे हम सेफ हो जाएंगे। इसलिए बाबा चाहते हैं बच्चे बार बार वतन में आए और लाइट की ड्रेस पहनने का अभ्यास करें। कई बार कहा है कि जब कोई ऐसा दुश्मन, ऐसा कोई खूंखार व्यक्ति जो नेगेटिव है वो आपके सामने आएगा तो आपके इस देह को देखते हुए भी भूल जाएगा और आपका शरीर लाइट का शरीर दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब आपने बहुत काल तक लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास किया है। तो इसलिए आकारी वतन का अनुभव करेंगे तो आपको लाइट रहने की आदत बनेगी और आपके चारों ओर एक पवित्रता का, लाइट का ओरा निर्माण हो जाएगा। और तीसरा जो हम अभ्यास करते हैं परम धाम की स्टेज वाला, उसमें हमारे विकर्म, हमारे संस्कार चेंज होते हैं। जो भी हमारी बुराइयां हैं वो पावरफुल याद है। परमात्मा जहाँ ज्ञान सूर्य है उसके निकट जाने से, परम धाम घर में जाने से आत्मा एकदम पवित्र, स्वच्छ, निर्मल बन जाती है। संस्कार चेंज हो जाते हैं। साकारी याद में संस्कार चेंज नहीं होते, लाभ मिलता है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन संस्कार चेंज होने के लिए पावरफुल योग चाहिए। और उसमें बिंदु रूप का, स्टेज का अभ्यास है जिसमें सब संकल्प समाप्त हैं, एक बाबा और एक मैं अनुभव का संकल्प है। इसलिए तीनों स्टेजेस का हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। बहुत वैरायटी लाभ है, अभी मैं आपको शार्ट में बता रहा हूँ, इस पर आप भी चिंतन करना, आपको बहुत फायदे दिखाई देंगे। राजू भाई दूसरा प्रश्न पूछा है कि हम ज्ञान, पूछो। बाबा का ज्ञान हमारा रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनावे? बाबा के ज्ञान से हम अपने रिलेशन को बेटर कैसे बनाएं? जितना बाबा का ज्ञान मिल रहा है अगर हमारे जीवन में आ जाएगा तो रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा जो हमें दिव्य गुणों से सजा रहे हैं, ज्ञान सिर्फ नहीं दे रहे हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान से जो हमारे अंदर दिव्यता आ रही है, उस दिव्यता से जब हम बोलचाल हमारा मधुर हो जाए, संबंध रिलेशंस में टकराव कहाँ हो रहे हैं? जहां हमारी अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, हमारा अपने संकल्पों पर कंट्रोल नहीं है। तो जब हम इस ज्ञान को यथार्थ समझ लेते हैं और उसके आधार से बहुत शुभ चिंतन करना शुरू करते हैं तो एक तो हमारा बहुत अच्छा पूरा बनता है और साथ साथ हमारी वाणी में मिठास आती है, मधुरता आती है, सरलता आती है, दिव्यता आती है। तो फिर जिनके संबंध में, रिलेशंस में हम आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे हो जाते हैं। बाबा ने इतने लाखों बच्चों को अपना बनाया, इतना रिलेशन का अनुभव कराया। कैसे? इसी ज्ञान से, इसी समझ से, इन्हीं दिव्य गुणों की धारणा से। तो हम प्रवृत्ति में रहे, सिर्फ ज्ञान नहीं सुने। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा का ज्ञान, यही ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना हर ज्ञान की गहराई को समझ करके हर दिव्य गुण को जीवन में धारण करना। और दिव्यता जहां आ जाती है, अलौकिकता जहां आ जाती है, वहां रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, सब अपने बन जाते हैं। कहना नहीं पड़ता है। आज हमारा इतना बड़ा संगठन सब अपने हैं, कोई भी विरोध नहीं करता, क्योंकि हम उसको इतना सम्मान देते हैं, इतना मधुरता से बात करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। ये सब दिव्य गुण ज्ञान से आ गए। तो ज्ञान हमें बहुत फायदा देता है रिलेशन से। कि जब भी योग में बैठते हैं तो कैसे हम बुरा संकल्प या नेगेटिव संकल्प को ओवरकम करें? वो तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी विधि बाबा ने सुनाई है
कि इतनी बाबा की मुरलियां आप सुनते हो, पढ़ते हो, कोई भी संकल्प आता है तो क्या चेंज नहीं किया जा सकता है? अच्छे संकल्पों से चेंज करो। संकल्प कहते हैं ना, कांटे को कांटा ही निकालता है। अगर संकल्प चल रहे हैं तो संकल्प को संकल्प से ही चेंज करना है। व्यर्थ है, नेगेटिव, हम जान रहे हैं कि जरूरत नहीं है, हम बैठे योग में, क्यों आ रहा है संकल्प? तो बाबा कहता है क्यों क्या नहीं करो, उसकी जगह पर अपने संकल्प अच्छे अच्छे चलाना शुरू कर दो, वो संकल्प अपने आप रुक जाएंगे। अरे मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ, बाबा ने मुझे क्यों चुना, क्यों अपना बनाया, बाबा इतना ज्ञान का खजाना दे रहा है, बाबा हमारा दिव्य गुणों से श्रृंगार कर रहा है, मैं आत्मा देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प करो तो नेगेटिव और व्यर्थ अपने आप भाग जाएंगे। मारो नहीं, दबाओ नहीं, ज्यादा चिंतन उसका नहीं करो। आ गया, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, नहीं आना चाहिए। कई लोग इन प्रश्नों में बहुत उलझ जाते हैं। उलझने की बजाय आया है, कोई बात नहीं, खातिरी नहीं करो, लेकिन उसको अच्छे संकल्पों से, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे जो अच्छे अनुभव हुए हैं, कभी मधुबन में अनुभव किए हैं, कभी बाबा के पास अनुभव किए, उन अनुभवों में खो जाओ तो व्यर्थ और नेगेटिव भाग जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी का भी बाकी है प्रश्न? किसी ने पूछा कि इफ आई कैन नॉट आवाज नहीं आ रही। जब हम योग में हमारा ध्यान नहीं लगता है, कोई नेगेटिव थॉट चलता होता है, तो मैं उसको पहचानूं कैसे कि ये क्या चल रहा है? ऐसा प्रश्न है। ये कोई प्रश्न है क्या? बाबा ने सारा ज्ञान, इतनी समझ दी है कि हम सब समझते हैं। जहां पर कोई भी प्रकार से किसी आत्मा के प्रति कोई संकल्प चल रहा है वो सब नेगेटिव है। दुनिया में जितने संकल्प है सब नेगेटिव तो है। अगर ज्ञान का संकल्प नहीं है, प्यार का, बाबा के मिलन का अनुभव नहीं है, तो जो संकल्प उठ रहे हैं वो व्यर्थ है, नेगेटिव है, विकारों से उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के स्वार्थ का, किसी से मोह ममता का, अटैचमेंट का कोई भी याद आ रहा है तो संकल्प व्यर्थ नहीं है क्या? जब हम बाबा की याद में बैठे हैं तो ये आया, वो आया, क्यों आया सामने? तो बाबा कहता भूत आया, उसको भगाओ। भूत को रखा नहीं जाता, भगाया जाता है। तो व्यर्थ और नेगेटिव को भी अगर आप नहीं पहचान पाए तो मुरली की अच्छी स्टडी करो। अच्छी स्टडी करेंगे ना, आपको पता चलेगा व्यर्थ क्या क्या है। तो राजू भाई बताया कि अगर नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसको उसी समय हम कैसे परिवर्तन कर देंगे? जब इस समय परिवर्तन करने के लिए बाबा की कोई ना कोई एक अच्छी बात याद कर लो। मिलन के समय अनुभव हुआ हो, मधुबन में अनुभव हुआ हो, कोई ज्ञान की बात याद करो। तो क्या है, हमारे को अच्छे संकल्प करने की आदत डालनी है। और उसके लिए बाबा कहता है अच्छे संकल्पों में बहुत काल से रमण करो। सिर्फ उसी समय याद करोगे तो याद नहीं आएगा। अमृत वेले से मुरली की कोई न कोई अच्छी बात, वरदान की, स्लोगन की स्मृति में रहे, तो जब वो ऐसी बातें योग के समय आएंगी तो वो बात उसको खत्म कर देगी। हमारे पास अस्त्र शस्त्र है ना, कहते हैं जब युद्ध का मैदान होता है तो ऐसे नहीं अस्त्र शस्त्र हम कहीं घर में छोड़ के आ जाएं। युद्ध के मैदान में योद्धे के पास बहुत एक्टिव, बहुत साफ, स्वच्छ, तेज धार वाले अस्त्र शस्त्र रहते हैं। तो जितनी मुरलियां सुनते हो वो अस्त्र शस्त्र है, वो पॉइंट साथ में रहनी चाहिए। कोई भी आया नेगेटिव वार, तीर आया, अच्छे तीर से उसको मार दो, भगा दो उसको। अच्छा, और एक प्रश्न है कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा इसकी बैलेंस हो रही है, इसको चेक कैसे करना है? ऐसा है कि बैलेंस हर चीज का बराबर बराबर नहीं होता है, कोई एक दूसरे पर आधारित होते हैं। मान लो आज आप योगी जीवन, कई कहते हैं मुझे योग बहुत अच्छा लगता है, मैं केवल बाबा के कमरे में जाता हूँ, बहुत मजा आता है, मुझे मुरली अच्छी नहीं लगती।
ज्ञान पर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है और योग लगाना चाहता है। बाबा कहता है बच्चे, पढ़ाई योग का आधार ही ज्ञान है, और जब तक आपने समझा ही नहीं है तो योग क्या कर रहे हो? या तो भक्ति की तरह राम राम जप रहे हो, अजपा जाप कर रहे हो, माला की तरह सुमिरन कर रहे हो, प्राप्ति नहीं होगी। पहले स्टडी पर, पढ़ाई पर ध्यान दो, उसकी गहराई में जाओ, ज्ञान को समझो, अपने जीवन में लाओ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सृष्टि चक्र में खेल खेलने के लिए आई हूँ, एक बहुत बेहद का नाटक चल रहा है, परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसे ऐसे ज्ञान का सुमिरन करो, ज्ञान को स्वरूप में लाओ, योग लग जाएगा। और जब ज्ञान और योग लग जाएगा तो धारणाएं जीवन से दिखाई देने लगेंगी, और जिसके पास अच्छी धारणाएं है उसके सेवा बिना हो रह ही नहीं सकता। सेवा केवल मुख की थोड़ी है, हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारी मनसा सब सेवा ही कर रही है। सुख देना, सुख लेना ही तो सेवा है। तो हम अपने हर कर्म से सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार चला रहे हैं, अच्छा वातावरण बना रहे हैं, तो ये सेवा है। इसलिए चारों सब्जेक्ट हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है। चांद से किसी का है प्रश्न? क्योंकि राजू भाई का ये बहुत ही समय अमूल्य है। देयर इज वन, एक क्वेश्चन है राजू भाई के, योग में स्थिर रूप में कैसे रहें? मतलब क्या? मतलब योग मेरा स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। हाँ, बंद कर। ऐसा है कि एकाग्रता ही स्थिरता है। मैं 4 बातें इसके लिए आपको सुनाता हूँ। जैसे पानी है, बहते हुए ऐसे एक जगह पर एकाग्र होता है, इकट्ठा होता है। इकट्ठा होता माना एकाग्र किया, एक जगह रख लिया। जब उसमें हलचल बंद हो जाती है धीरे धीरे, तो वो स्थिर होने लगता है। एकाग्रता के बाद स्थिरता आती है, और जब स्थिर हो जाता है तो उसकी जितनी इधर उधर की मैल है वो नीचे बैठ जाती है, और बैठने के बाद वो बहुत स्वच्छ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। हम जो हैं, जैसे हैं, उसको सही रूप में पहचानने और उसमें स्थित होने के लिए पहले हमें अपने सब विचारों को जो इधर उधर बह रहे हैं उनको एकाग्र करना चाहिए कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं उस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करूं, और अभ्यास करते करते एकदम ऐसे लगन में मग्न हो जाएं जो जितनी बातें आई वो सब दब जाए, नीचे चली जाए, इधर उधर की बातें, स्थिर हो जाए मन। फिर स्पष्ट हो जाएगा, और स्वच्छता में स्पष्टता आ जाएगी। फिर अपने स्वरूप को, अपने बाबा को हम देखते रहे, मिलन मनाते रहे, उनकी शक्तियों का अनुभव करते रहे। उससे आपको अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन पहले एकाग्रता का अभ्यास करना है। जो भी बहते हुए संकल्प हैं उनको स्थिर करो, एकाग्र करो, स्थिर करो, स्पष्ट करो, स्वच्छ करो। उसके बाद योग में यथार्थ अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, किसी का है अभी? ओके राजू भाई, अभी मेडिटेशंस करें। हाँ जी, थैंक यू। चलो अभी सभी अपने अपने गुफा में बैठ जाओ। अभ्यास तो बता दिया ना, गुफा में बैठना है। भ्रकुटी की गुफा में चमकती हुई मैं एक बहुत पवित्र स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति। इसी स्वरूप में बैठ करके इस साकार वतन से दूर लाइट के वतन में सूक्ष्म लाइट के शरीर के साथ जा रहे, अपने फरिश्ते स्वरूप से अपने अव्यक्त वतन में बाप दादा के सन्मुख अनुभव, और बाबा की वो पावरफुल शक्तिशाली किरणें जो बाबा के मस्तक से, बाबा के दोनों नैनों से निकलते हुए मुझ आत्मा को सब शक्तियों से समर्पण कर रही। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। मैं आत्मा उस आनंद का हूँ। मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ,
दिव्य फरिश्ता इस फरिश्ते रूप से पूरे आकाश मंडल में फैले। अनुभव करो बाबा ऊपर से मुझ फरिश्ते को ऐसी सकाश दे रहे हैं, जो सकाश मेरे द्वारा अनेक भयभीत दुखी आत्माओं को शांति दी, शक्ति दी। अपने अपने भ्रकुटी आसन पर इस साकार वतन में आकर अनुभव करो, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, मैं इस तन में प्रवेश हुई हूँ श्रेष्ठ करने के। बाबा ने मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से भरपूर करके अच्छे से अच्छा पाठ बजाने की ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। राजू भाई, आपने बाबा के नजदीक लाने के लिए बहुत अच्छी सुंदर रीति से और सहज रीति से सभी को इजी राजयोगी लाइफ का बताया। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ अमेरिका के वतनी जरूर जल्दी जल्दी इन बातों को प्रैक्टिकल में लाके, और बाबा जो हम बच्चों के द्वारा सेवा कराने चाहते हैं, तो हमारी आत्मा इतनी लाइट रहे ताकि बहुत इजी रीति से जिसको भी हम मिले उसको तुरंत ही जैसे तीर लग जाए। तो हम राजू भाई का एक हाथ से सबका स्वागत है, सबका स्वागत। या बहुत अच्छा लग रहा है, सब ऐसे लगते हैं सामने बैठे हैं पूरा क्लास। राजू भाई ऐसे हमारे पास आते रहना, हम आपको बुलाते रहेंगे। अभी एक सप्ताह देखो कितना प्रैक्टिकल में हम सभी अनुभव करते हैं, और फिर हम आप दूसरा इतना अच्छा ज्ञान इंजेक्शन देना ताकि जल्दी जल्दी हम बाबा जो हम बच्चों के द्वारा चाहते हैं न उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाए। जरूर जरूर, अभी हमको वीजा तो चाहिए ही नहीं आने के लिए। अच्छा साधन है तो आएंगे ही, आपके बीच में आएंगे जरूर। ये देखो कितना अच्छा लगता है कि बस सामने ही है, और मधुबन में ही हम हमारी पूरी कॉन्शियसनेस मधुबन में है, और बाबा कितनी अच्छी अच्छी युक्ति बता रहे। ओके।
है। ठीक है, ओके। हाँ शांति। राजू भाई। हाँ Om Shanti. Thank you. विवेक, ओम शांति। तूने बहुत अच्छी ट्रांसलेशन किया। हाँ, सबको Thank you, मिला। Raju bhai. Yeah. आज तो नहीं था ना सब सब। में आज तो बहुत अच्छी तरह से रहा। इंग्लिश वालों को अपनी ट्रांसलेशन अलग मिली और हिंदी वालों